जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम सरदा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष रोसी का भा करो जीवन के सुंदर समतल में। मुझे मैथिली शरण गुप्त की भी कुछ पंक्तियां याद आती है। हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। ये उस दौर में पैदा हुई एक बेटी है, ये उस दौर में पैदा हुई बेटी है जिस दौर में बेटियों को मारा जाता था, जिस दौर में बेटियों को चाहा नहीं जाता था, जिस दौर में बेटियों के नाम से, बेटियों के जन्म से माँ के आंसू बहे न बहे, परिवार के आंसू बहते थे, रिश्तेदारों के आंसू बहते थे। इनकी कहानी तो हमने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसी बेटी जिनको मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में दबाने के बाद अगर कोई पैदा होता है तो सिर्फ बीज पैदा होता है। लेकिन ये जो हमारे सामने है गुलाबो, इन्होंने मिट्टी में दबाने के बाद भी उनमें अंकुर फलित हुआ, बीज से अंकुर बना, अंकुर से पौधा बना और पौधे से पेड़ बना, और आज ये जो स्वरूप लिए हुए हैं वो पूरा वटवृक्ष का रूप लिए हुए हैं। मुझे गर्व है, राजस्थान का हूँ मैं राजस्थानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। मुझे गर्व है कि ऐसी नारी, कहा जाता था भारत में कन्यावध होता है, बेटियों को जन्म से मार दिया जाता है, जिस नारी को जन्म से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कहा जाता है जाके राके साईं या मार सके न कोई, वैसी नारी ने विश्व के कई देशों में, सैकड़ों देशों में अपनी प्रतिभा से राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है, तो दूसरी तरफ भारत का नाम गौरवान्वित किया है। हमारे साथ आज है पद्मश्री गुलाबो जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और राजस्थान की धरती से हो आप, बीकानेर में आप संस्कृति महोत्सव में आए हो, कैसा लग रहा है बीकानेर में आके? बीकानेर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़े सारे, मतलब 2-3 सालों से कलाकार एकदम अपने अपने घर में बैठे थे। आज 2-3 सालों से, पिछले साल से लेकर इस साल तक, पिछले साल भी मिले लेकिन इस साल और ज़्यादा कलाकारों से मिले। इतना बड़ा महोत्सव, 10 दिन का महोत्सव, और सारे कलाकारों को इतना मौका मिल रहा है अपनी कला को जिंदा रखने का, और कलाकार को भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं यही कहूँगी भारत सरकार से और सांस्कृतिक मंत्रालय से कि इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहे, और ये हर साल तो कलाकार मतलब और आगे बढ़ेंगे। और जो उम्मीद छोड़ दी थी कलाकार जीने की, अपनी कला सीखने की, आगे बढ़ाने की, वो कलाकार को उम्मीद बंधी है अब, और वो उम्मीद रखेंगे और आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यार। गुलाबो जी वह शख्सियत है जिसको मिट्टी में दबाया गया, और जब गुलाबो जी की 3 बेटियां पैदा हुई, कैसा महसूस हुआ गुलाबो जी को? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरे पापा के पहले 3 बेटियां थी, 3 बेटे, फिर मेरा नंबर आया 7वां, मुझे ज़मीन में गाड़ दिया, और मेरी माँ एक धरती माता के पेट से 5 घंटे बाद वापस लेके आई। तो वो माता को मैं प्रणाम करती हूँ कि माता आज मेरे को नहीं निकालती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। तो मैं एक मैसेज भी छोड़ती हूँ कि हर माता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या होता है, वो नहीं हो, अगर माँ ठान ले कि मेरे बेटा चाहे बेटी जी, एक मैं बात में रोकना चाहूंगा। कहा जाता है कि बेटी ही बेटी की दुश्मन है, नारी नारी की दुश्मन है। कहीं ना कहीं अगर हम समाज के परिदृश्य की बात करें तो नारी नारी की दुश्मन है, पुरुष कम है। इसको कितना सटीक मानते हो? नहीं, वो तो देखो, उस टाइम में जब मेरे को जमीन में दबाया तब पुरुष नहीं थे, उनका एक रिवाज और एक रीति बनाया हुआ था, उसको फॉलो कौन कर रही थी? औरतें कर रही थी। आदमी नहीं आते थे उस टाइम पे। जब बच्चा पैदा होता था तो वो उनको पता थोड़ी था कि लड़का हुआ है लड़की, अगर नाला काट दे औरत तो वो बच्चे को गाड़ा नहीं जाता था। हमारे समाज में रिवाज था कि नाला काटने के बाद में गाड़ते नहीं थे। अगर औरत वो नहीं चाहती कि बच्ची को नहीं मारना तो वो नाला काट कर चुपचाप रहती, लेकिन नहीं, वो होते ही अनाउंस करती थी कि लड़की हो गई है, तो वो औरतें ही जाके ज़मीन में गाड़ती थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 3 बेटियां हैं और हम 5 बहनें हैं घर में, हमारे 5 बहनें मेरे भी घर में, और मेरे पेट से भी 3 बेटियां पैदा हुई। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे 3 लक्ष्मी पैदा हुई है। बहुत, जैसे कहते हैं सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी हमारे घर में है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी कलाकार है, संगीतकार है, और बहुत मतलब अच्छे हैं। तो बस मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटियाँ और 2 पोती है मेरे, और अभी पोता हुआ और 1 दोता है साथ में। तो बस मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में बेटियों। गुलाबो जी, वास्तव में आपके घर में ईश्वर का प्रसाद आया है बेटियों के रूप में। गुलाबो जी, एक तरफ हम देखते हैं फिल्मी दुनिया देखते हैं, बॉलीवुड सिटी देखते हैं, वहाँ जो गीत है उनको देखते हैं। वर्तमान समय में ऐसे संगीत आ गए, ऐसा गीत आ गया जिन गीतों पर एक नायक और नायिका को डांस करना चाहिए, जिसमें पति और पत्नी को नृत्य करना चाहिए, उस नृत्य पर हम सब पूरे परिवारजन झूम रहे हैं, जिसमें पिता भी है, पुत्र भी है, माँ और बेटी भी है। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह हमारी जो कला है, हमारी जो भारतीय संस्कृति के गीत है वो धूमिल होते जा रहे हैं, उनके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे सांस्कृतिक अपने होते हैं कि हाँ, हमारा परंपरा से चलता हुआ आ रहा है कि अगर हम अपनी कला को जिंदा नहीं रखेंगे, जैसे क्लासिकल हुआ है, अपना फोक हुआ है, इसको अपना अगर
सीमा में रह के और उसको एक अपने लिमिट के हिसाब से, अगर राजस्थानी गाना है तो गाने के बोल इतने अच्छे अच्छे होते हैं और इस तरीके से एक नारी और एक पुरुष पे वो फिल्माए जाते थे और वो गाते थे, वो डांस करते थे। आजकल मैं देखती हूँ कि ऐसे ऐसे डांस है जो मतलब परिवार साथ बैठ के नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे एल्बम आते हैं और टेलीविज़न पे भी आते हैं। फोक हमारे फोक डांस में भी ऐसे ऐसे वो एक्शन होते हैं। इस तरीके से जो लड़कियां डांस कर रही तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यूँ खुल के एकदम नाचती कि हम परिवार बैठ के नहीं देख सकते। तो मैं एक तो उनको कहूँगी कि आप अगर अपनी सीमा में रहेंगे, क्योंकि चेहरा तो 2 दिन का है, ये रंग रूप तो 2 दिन का होता है, चेहरे पे चमक 2 दिन की होती है, लेकिन जो एक ये आपको भूल के आपको ये करना है कि मेरी कला को जिंदा रखना। आप अपनी खूबसूरती को नहीं, आप कला को आप दर्शाएं और कला को जिंदा रखें। फिर देखो आप 50 साल के, आप 100 साल जिंदा रहेंगे, पूरी ज़िंदगी अमर रहेंगे कि अपनी कला पे आप ध्यान दें और कला को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। गुलाबो जी, विश्व के कितने देशों में राजस्थान का और भारत का गौरव आप स्थापित कर चुके हो? मैं 165 कंट्री तो 10 साल पहले जा आई थी। उसके बाद तो मैं बहुत सारी कंट्रियाँ जाके आई और एक एक कंट्री में पता नहीं कितनी बार गई हूँ। बस यही है कि जब से 85 में अमेरिका जाके आई, उसके बाद जब 86 में मेरे को लंदन, हॉलैंड, पेरिस, जर्मनी जाने का मौका मिला, उसके बाद तो बस यही है कि जैसे जाते अजमेर, जयपुर जाके आ रहे हैं, फ्रांस में इस तरीके से जाके आ जाते हैं और इतना दौर किया है। और उसके साथ साथ सिर्फ मैं अकेली नहीं, मैंने जब 85 में वापस आई अमेरिका से, जब समाज वालों ने कहा कि हमारे घर में बेटियां चाहिए, तो डांस सिखाना, मतलब जिस समाज में बेटियों की चाहत नहीं थी, वो आपकी प्रस्तुति देखकर का जाके आने के बाद उनके चाहत हुई कि हम भी बेटियां रखेंगे। और 85 के बाद एक मेन बात बताऊं कि 85 के बाद हमारी बेटियों को रखना स्टार्ट किया। आज एक एक घर में 8-8, 10-10 बेटियां हैं, वो हमारे देश का नाम कर रही है, वही देश विदेश में जा रही है और वही जाके वहाँ पे अपने देश का नाम कर रही है। यहाँ तक कि अपने समाज की बेटियां नहीं, जैसे बाहर की अंग्रेजनी आए, जो बाहर की जैसे अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, पेरिस की लड़कियां भी, अभी भी जापान की लड़कियां आती है, डांस सीखती है, हर जगह से आती है, वो भी इस कला को आगे लेके जाती है। और मेरा वो अपना सरनेम ही चेंज कर देती है। और मेरा एक ड्रीम है सबसे बड़ा कि मेरा अपना स्कूल तो बने, उससे मैं प्रॉपर डांस सिखाना चाहती हूँ, प्रॉपर उनको ये बताना चाहती हूँ कि ड्रेस क्या है, ज्वेलरी क्या है और डांस क्या, डांस का महत्व क्या है और उस डांस में गरिमा और उस डांस को जिंदा किस तरीके से रखा जा सकता है। गुलाबो जी, खूबसूरती सिर्फ 2 दिन की होती है, लेकिन जो कला और कलाकार, ये जिंदगी भर का खूबसूरत होता है। अगर आप उसी खूबसूरती से इस कला को दिखाओ तो आपकी नहीं तो कला मरेगी, नहीं आप मरोगे। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि कला पे ध्यान दें, नहीं अपनी खूबसूरती पे नहीं ध्यान दें। गुलाबो जी, आपको देखकर हजारों लाखों लड़कियां प्रभावित हुई है और इस कला को अपनाया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे शिक्षण संस्थान खुले, ऐसे प्रशिक्षण संस्थान खुले जहां लोक कलाओं को सिखाया जा सके। क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगी कि मेरे तो हर एक सिटी में, हर एक गांव ढाणी में स्कूल खुले। सिटियों में तो है, एक गांव ढाणी में स्कूल खुले जहां हमारी सांस्कृतिक कला को और जो फोक कलाकार जो गांव ढाणी में बैठे हैं, जो बिल्कुल लुप्त होते जा रही है वो कला, वो बाहर निकले और उन कलाकार, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, उस कला को मंच तक पहुंचाए। और ऐसी ऐसी जगह स्कूल बननी चाहिए जहाँ पे बच्चे प्रॉपर हमारा ये सांस्कृतिक जो कला है इसको आगे बढ़ाए और उस कला को मरने नहीं दें। लोक कला बढ़ रही है। कोरोना काल में कलाकारों के जीवन पर जो संकट आया उसका एहसास तो कलाकारों को ही है। वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस तरह कला को संरक्षण दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे सरकार नरेंद्र मोदी साहब की है और उस सरकार में हम लोग हैं और मेरे को पद्मश्री भी मिली है और हमारी कला की इतनी कदर हो रही है कि आज हर एक सिटी में, हर एक जगह आज इतने बड़े अभी देख रहे हैं कि आपके साथ सेल्फी लेने वाले लोग खड़े हैं, बहुत सैकड़ों की संख्या में बाहर खड़े, सैकड़ों की संख्या में बाहर खड़े हैं। तो बस यही कि उनको थैंक यू। और हमारे एक सांस्कृतिक केंद्र, हमारे जो एक टूरिज्म, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट हुआ, उदयपुर जोन हुआ, हर एक सांस्कृतिक केंद्र को मैं नमन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम फोक कलाकार को आगे बढ़ाते हैं, हमारी कला को जिंदा रखते हैं, हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं कि पब्लिक बाहर खड़ी 2-2 घंटे से वेट कर रही है हमारा। गुलाबो जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी भारत की बेटियों को? भारत की बेटियों को मैं एक ही कहना चाहूँगी कि भारत की गरिमा और भारत की जो लज्जा है, आप उसमें रहें, भारत की वेशभाषा में रहें, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो सांस्कृतिक है वो ये है, इसमें ही जुड़ी हुई है। ये आंचल है ना, ये सबसे बड़ा होता है वो औरत के लिए। ये आंचल अगर हट जाता है तो वो औरत नहीं कहलाती। अगर ये आंचल अपने
आप में ये सब चीज़ को समेट के रख देती है। तो आप इसमें रहें, ये बहुत बड़ी बात कहती हूँ, इसमें रहें, बस इससे बाहर नहीं निकले। बिल्कुल ही हमारे साथ कालबेलिया नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गुलाबो जी थे। नाम सुना होगा, जीके में प्रश्न भी दिए होंगे, उत्तर भी लिखे होंगे, लेकिन आज हम आपको साक्षात करवा रहे हैं गुलाबो जी से। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यही कहेंगे, बढ़ाए चातु कारवा अपना, जीत होगी तेरी, मंजिल मिले या न मिले लेकिन कारवा अमर रहेगा। ये हमारे साथ गुलाबो जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल